नमस्कार। तो कैसे हैं आप? और देखिए, मोहन बागान ने तो दुखी कर दिया और काफ़ी इंसल्ट भी हो गई, काफ़ी भारी इंसल्ट हो चुकी है इंडिया की। मोहन बागान की नहीं, इंडिया की हुई है भाई, क्योंकि सब जगह इंडियन क्लब मोहन बागान तो बोला ही जा रहा है। लेकिन अब एक ही उम्मीद है कि एफसी गोवा हमको खुश कर दे, ताकि ये जो इस हफ्ते की ये जो दिक्कतें रही है, जो हमने देखी है सोशल मीडिया पे खासकर, वो शायद खुशी में तब्दील हो जाए। तो एफसी गोवा खेल रही है इस्तिक्लोल के अगेंस्ट, जो कि मैच होगा कल। तो देखिए, इस्तिक्लोल एक काफ़ी अच्छा क्लब है, ताजिकिस्तान का बहुत ही अच्छे क्लब में से एक माना जाता है। लेकिन अभी ACL 2 की बात करें तो हम दोनों क्लब्स सेम बोट पे सवार हैं। उनके भी 0 पॉइंट है, हमारे भी 0 पॉइंट है। उन्होंने भी इस लीग में अभी तक गोल नहीं किया और हमने भी नहीं किया। और अगर हम उनके लास्ट ACL 2 की बात करें, उसमें भी उनका सेम रिकॉर्ड था। वो मैच नहीं जीत पाए थे एक भी, इवन पॉइंट भी नहीं ले पाए थे। और अभी लेकिन करंट हम ताजिकिस्तान लीग की बात करते हैं, क्योंकि उनकी लीग तो चल रही है, हमारी भले अभी अता पता नहीं है, उनकी लीग तो चली रही है, उसमें वो सेकंड चल रहे हैं। और एक मैं आपको अच्छी बात बता दूं इस्तिक्लोल की, कि वो इस साल जो ताजिकिस्तान लीग चल रही है, इसमें वन ऑफ द एक ऐसी टीम है जिसने बहुत ही कम गोल कंसीड किए हैं, सिर्फ 11 गोल्स। तो इससे आप सीधा सीधा एक चीज़ समझ सकते हैं कि उनकी डिफेंस बहुत अच्छी है, और उनके गोलकीपर तो अच्छे हैं, लेकिन डिफेंस उनकी बहुत अच्छी है। और ये समझ में आता है उनकी फॉर्मेशन से भी, क्योंकि वो खेलते हैं मोस्टली 3 सेंटर बैक्स से। और इसका मतलब कि वो यूजुअली, अगर आप जनरली देखेंगे तो उनकी 3-5-2 फॉर्मेशन आपको ताजिकिस्तान लीग में भी देखने को मिलेगी। और लास्ट मैच की अगर आप बात करते हैं ACL 2 के, तो वो अल नसर के अगेंस्ट खेले थे। तो वहाँ देखिए, प्रैक्टिकली वो एकदम उनके सामने एकदम मिसाइल खड़ी कर दी थी अल नसर के रूप में। तो उसके अगेंस्ट उनकी कोई स्ट्रेटजी चल नहीं पाई, 5-0 हारे। लेकिन उस मैच में उन्होंने 5-3-2 फॉर्मेशन से खेला था। तो मतलब वो एक डिफेंसिव माइंडसेट वाली टीम है। और एफसी गोवा के अगेंस्ट भी वैसे ही खेलेगी, क्योंकि ताजिकिस्तान लीग में भी ये टीम 3 स्टॉपर्स के साथ खेलती है। तो इनका वो प्रेफर्ड जो कोच है, वो उस तरीके से ही सोचते हैं, उस तरीके से गेम प्लान इनका होता है। और रही बात एफसी गोवा की, तो देखिए, लास्ट मैच में भले हम 2-0 से हार गए, लेकिन सबको एफसी गोवा का इंटेंट, गेम प्ले पसंद आया है। जिस तरीके से उन्होंने गेम को खेला, सारे फैंस यही एक होप कर रहे थे कि शायद वो मैच ड्रॉ हो जाता, क्योंकि वैसा उस मैच में खेला था गोवा ने कि ड्रॉ करना चाहिए था। लेकिन वो किस्मत की बात है कि भाई, वो हमने गलतियां करी कुछ और गोल कंसीड कर लिए और गोल स्कोर नहीं कर पाए। लेकिन अगर हम उसी गेम प्लान, इंटेंट और जो माइंडसेट था टीम का, उसी को इस मैच के लिए अगर सोचते हैं, तो मुझे लगता है कि इस्तिक्लोल के अगेंस्ट हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अल जावरा के हार के बाद हम बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हुए हैं एज अ टीम। मैं एफसी गोवा की बात कर रहा हूँ, मतलब उतना ज़्यादा डिमोटिवेशन तो नहीं आया होगा, बिकॉज परफॉर्मेंस अच्छा था। और ये बात मनोलो ने अभी रिसेंटली इंटरव्यू जो दिया, उसमें उनके स्टेटमेंट से पता चलता है कि उन्होंने साफ साफ कहा है कि एफसी गोवा है पॉसिबिलिटी टू क्वालिफाई फॉर नॉकआउट राउंड ऑफ ACL 2। इसका मतलब ये है कि वो बिल्कुल भी डिमोटिवेट तो नहीं लग रहा है। और ये दर्शाता है कि अभी भी वो बहुत पॉजिटिव इंटेंट के साथ इस मैच को भी खेलने वाले हैं। और उन्होंने साफ बोला है कि ग्रुप में चैंपियन तो अल नसर ही बनेगा, लेकिन हम एज अ सेकंड रनर अप कुछ कोशिश हमारी कर सकते हैं, जो कि हमारे पास चांस बचा हुआ। अभी हमारे पास काफ़ी मैचेस बचे हुए, सिर्फ एक मैच हारा है और उसमें भी हमने अच्छा परफॉर्म किया था। तो हम जो अल जावरा उनको होम में, उनके होम में मे भी हम वहाँ से पॉजिटिव कुछ लेकर आ सकते हैं। और पिछले 2 एफसी गोवा के गेम्स देखकर एक चीज़ समझ में आती है कि एफसी गोवा सेकंड हाफ में बेटर परफॉर्म करती है, फर्स्ट हाफ में थोड़ा मामला गड़बड़ रहता है। तो इस चीज़ को मनोलो ने भी कोट किया है कि हम सेकंड हाफ में अच्छा करते हैं, फर्स्ट हाफ में हम उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा बेटर करने की कोशिश अगर एफसी गोवा करती है, सोचिए, जो टीम सेकंड हाफ में अच्छा करेगी अगर फर्स्ट में भी अच्छा कर जाए, तो मे बी बेटर कुछ हमको देखने को मिल सकता है और उसका रिजल्ट भी कुछ बेटर हो सकता है। और देखिए, लास्ट मैच में हमने एक चीज़ बिल्कुल देखी है कि हम एरियल जो अपॉर्चुनिटीज़ बना रहे हैं फाइनल थर्ड में, उसमें बहुत बुरे रहे हैं। और वहीं पर सेम टाइम पे ग्राउंडेड जो ड्रिवन क्रॉसेस के थ्रू या ओपन प्ले से हम जो बॉल्स बनाते हैं, वैसे जो अपॉर्चुनिटीज़ हमने बनाई है ग्राउंडेड बॉल से, वो ज़्यादा बेटर उस पर एफसी गोवा दिखी है। तो आई एम श्योर कि मनोलो ने इस चीज़ को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में लिया होगा, और अभी कैसे हमारा अटैकिंग जो हम गेम प्लान कर रहे हैं, वो ज़्यादा बेटर हमको इस मैच में दिखे। बिकॉज सेम चीज़ दोहराई जाएगी तो वो बेटर नहीं होगा। और लास्ट मैच में अटैकिंग वाइज एक बिग चांस था, केवल हमारा एक, जो आयुष छेत्री ने ऊपर मार दिया था, बस। इस चीज़ को यहाँ पर हमको बेटर करना है।
सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। अगर एक चांस बनेगा तो स्कोर कहाँ से होगा, तो मुश्किल है। और जब हम अटैकिंग में भी उतना अच्छा नहीं कर पा रहे तो डिफेंसिव डिसिप्लिन तो हमारा बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, जो लास्ट मैच में हम लैग कर गए। आपने देखा हर हाफ के दोनों हाफ में एंडिंग में हमने दोनों गोल्स खाए थे। तो इस चीज़ को हमको यहाँ बेटर करने की ज़रूरत है, क्योंकि पिछले जो गोल्स खाए हमने अल जावरा से, टाइम स्पेस दोनों दिया हमने स्कोर करने के लिए। करो ये चीज़ यहाँ ना दोहराई जाए, क्योंकि ये वो मैच है जहाँ से हमारी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है कि क्या हम नॉकआउट राउंड में जाएंगे या नहीं जाएंगे। और खासकर हमको हमारे फुल बैक्स पे ध्यान देना भाई। डिफेंसिव डिसिप्लिन की जो बात है उसमें फुल बैक्स पे ध्यान देना है। वहाँ से जो है ना बहुत डर लगता है, सिंपल शब्दों में मैं कहूँ तो। और देखिए फॉर्मेशन की बात करें तो 4-3-1-2 से हमने लास्ट मैच खेला था, और जनरली आपको पता है एफसी गोवा 4-2-3-1 से ही खेलती है। तो 4-3-1-2 से भी अगर हम इस मैच में खेलते हैं तो इट विल बी गुड, क्योंकि वो लोग तो मुझे लगता है कि वो 3 स्टॉपर के साथ तो जाएंगे जाएंगे। तो अगर हम हमारे अच्छे क्विक ट्रांजिशन मूवमेंट्स बनाए, अच्छे काउंटर्स बनाए, देन हम उनको जो है वो पकड़ सकते हैं। बिकॉज क्विक ट्रांजिशंस में उनकी डिफेंस में हमको प्रॉपर गैप मिलेगा, बिकॉज उनके जो विंग बैक्स रहेंगे वो तो चढ़ चुके होंगे ऊपर, तो वो क्विक ट्रांजिशन के टाइम पे वो वहाँ पर मात खा सकते हैं। ये एक हमारे लिए सबसे अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है, कितने अच्छे हम ट्रांजिशन मूवमेंट्स इस मैच में बनाएं, कितने अच्छे काउंटर्स हम क्रिएट कर पाएँ। बिकॉज सेट पीसेस से मे बी कुछ अच्छा हो सकता है, बट ट्रांजिशंस के थ्रू हम ज़्यादा कर सकते हैं। ये उनकी फॉर्मेशन जो है वो हमको ये इजाज़त देती है, और ये उनके परफॉर्मेंस में भी दिखा है लास्ट मैचेस के। और अगर मैं एक लाइनअप प्रेडिक्ट करूं कि लाइनअप क्या हो सकती है, देखिए मैं लाइनअप में ज़्यादा चेंजेस बिल्कुल नहीं देखना चाहूँगा। देखिए संदेश झिंगन हो सकता है इस मैच में वापसी कर सकते हैं निम दोरजी तमंग की जगह। हालांकि निम दोरजी ने भी लास्ट मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। अगर आप सारे डिफेंडर्स की बात करते तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस ही उनका था। तो निम दोरजी मे बी अभी संदेश झिंगन फुली कंप्लीटली फिट है इस मैच को खेलने के लिए, तो अच्छी बात है, वो खेलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और निम दोरजी भी खेले तो भी, क्योंकि उन्होंने ट्रस्ट बिल्ड कर दिया है अभी। तो मान के चलिए कि संदेश झिंगन शायद इस मैच में प्लेइंग करें, तो संदेश झिंगन और उसके अलावा मैं बोरिस की जगह अब्दुल रबी को खिलाना चाहूँगा। ये मेरा ऑनेस्ट आएगा, क्योंकि लास्ट मैच में अब्दुल रबी जब सब्सटीट्यूट होके आए मुझे वो ज़्यादा बेटर लगे। और देखिए इस मैच में जैसे कि आपको पता है कि मे बी अगर वो हमारे जो अपोनेंट है इस्तिक्लोल, अगर वो 3 स्टॉपर से खेलते हैं तो उनके विंग्स पे हमको मिलेगा गैप। और अगर अब्दुल रबी जैसे स्पीडी वहाँ पे प्लेयर्स अगर भागते हैं तो इट विल वर्क, मतलब कुछ हमारा फ़ायदा भी हो सकता है। तो मैं थोड़ा सा ट्रस्ट अभी अब्दुल रबी पे करना चाहूँगा लास्ट मैच को कंसिडर करते हुए। हालांकि बोरिस भी खेलते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन थोड़ा परफॉर्मेंस मुझे फुल बैक्स का थोड़ा बेकार तो लग रहा है। जब से मैं अभी एफसी वाला जो कैंपेन चालू हुआ है, अलसीब वाला देखें या लास्ट मैच देखें, फुल बैक्स के साइड से थोड़ा मतलब इशूज़ है। बाकी लाइनअप मैं चाहूँगा कि जैसी थी वैसी रहे, बिकॉज बहुत अच्छा खेले थे। और देखिए रिजल्ट को लेकर मेरा प्रेडिक्शन यही रहेगा कि एफसी गोवा वहाँ से पॉइंट लेकर आए। अब वो 3 लाते हैं 1 लाते हैं, इट डिपेंड्स ऑन देम, बट पॉइंट लेकर आए, ये हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आपके क्या थॉट्स है एफसी गोवा वर्सेस इस्तिक्लोल के मैच के लिए? जो भी आपके थॉट्स है जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। बाकी बातें हम करेंगे मैच के बाद, तो फिर मिलते हैं। जय हिंद।